आज उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्योतिष सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें कई जाने माने ज्योतिष आए। मगर मैंने मेडिकल साइंस को ज्योतिष के साथ जोड़ते हुए वेणुगोपाल जी को सुना, जो एक खुद मेडिकल प्रोफेशन से हैं। तो आज हम इस विषय पर वेणुगोपाल जी से उनके राय जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ज्योतिष के अंदर हम लोग पुराने ज़माने से एक चीज़ बोलते रहे हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और उनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे असर होता है। और जब भी वो असर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव शुरुआत जो है मन पे होता है, उसके बाद शरीर पे वो प्रकट होता है। जो मन पे प्रभाव होता है उसको जानने के लिए पहले हमें अपने जीवन शैली का या हमारे अपने एनाटॉमी के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। शरीर के हर भाग का कहीं ना कहीं किसी न किसी नक्षत्र के साथ जुड़ाव है और किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ाव है, और वो कैसे जुड़ते हैं उसी प्रक्रिया को समझने के लिए मुझे मेडिकल साइंस का भी साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, साथ में ज्योतिष का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ स्वर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो नाड़ी शोधन की क्रिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके हम वो बात कर सकते हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से आज प्रख्यात है। वेणुगोपालन जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप दिल्ली से हैं और मदर डेयरी के पीछे जो पर्पलगंज है वहाँ ग्रुप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो जो ज्योतिष की विद्या है जो मेडिकल साइंस से आप जोड़कर कर रहे हैं, तो अब तक आपने जो विद्या को लोगों को दिया इसका लाभ, वो क्या रिजल्ट्स उसके रहे हैं, किस तरह से उसके रिजल्ट रहे? इसको मैं 3 स्तर पर उत्तर देना चाहूँगा। एक होता है जो हम कहते हैं शारीरिक स्तर, दूसरा होता है मानसिक स्तर, तीसरा होता है आत्म स्तर। तो शारीरिक स्तर पर ये होता है कि हम लोग, हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, जीवन में खुशहाली रहे। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन शैली के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो हम कहते हैं मैं, मेरे अपने, जो मैं कहता हूँ मेरा परिवार है, मेरा समाज है और मेरा अपनापन, ये तीनों चीज़ें एक बराबर होना चाहिए। तो वो तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जो स्वस्थ होगा तो वो एक आंतरिक रूप से भी होगा और एक बाह्य रूप से भी होगा, दोनों स्तर पे वो स्वस्थ होना चाहिए। जो दूसरा स्तर होता है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो आत्म स्तर है, तो उसके अंदर मेरा चिंतन शैली बदलेगा, जहाँ पे मैं अपने अंदर की ऊर्जा को शक्ति में परिवर्तित करके उसको कैसे अपने जीवन को बदलाव में ला सकता हूँ और चक्रों के साथ जोड़ के मैं कैसे उठा सकता हूँ, उसका ज्ञान प्राप्त होगा। जहाँ पर हम उसको आध्यात्मिक रूप से देखना शुरू करते हैं, तब हम पाते हैं कि वो सारी की सारी शक्तियाँ एक जगह आके स्थिर हो जाती है और वहाँ पे स्थिरता बदलाव का कारक बनता है। और ये जब कारक बनता है तो लोगों को भला होता है। आज तक कम से कम मैं 1.5 लाख से ऊपर लोगों को दीक्षाएँ दे चुका हूँ और ज्योतिष के कार्यक्रम के द्वारा या ज्योतिष के बारे में जितने लोग आते रहे हैं हमारे से मिलने, तो करीब 30,000 से 40,000 लोगों का मैंने उद्धार किया। उनके अपने जो गणना या लग्न चार्ट के द्वारा जो लाते हैं उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि क्या क्या उनको करना चाहिए। जो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्या आप अपने आप को मानते हैं ये ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को मानते हैं तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। वेणुगोपालन जी, एक चीज़ बताएं कि आज जिस तरह की सोसाइटी डेवलप हो रही है, जिस तरह से मानसिक स्ट्रेस लोगों पे बहुत ज़्यादा है, आपने भी बीच में मानसिक उसकी बात कही है, तो जो लोगों में मानसिक तनाव इस समय बढ़ रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये जिस तरह की जो बीमारियां इस समय फैल रही हैं, इसका क्या निदान है? इसमें ज्योतिष के साथ हम लोग जो है मर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का भी इस्तेमाल करते हैं। हम वो चीज़ें बताते हैं जिसके द्वारा आदमी अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तो डिप्रेशन जो है, स्ट्रेस का हो गया, टेंशन का कार्य जितना होता है, उसमें होता है कि आदमी चिंतन के द्वारा स्ट्रेस पे आता है, डर की वजह से, क्योंकि हम जो चीज़ नहीं है उसको सोच के डर बनाते हैं और उसके साथ अपना जीवन का पूरा स्थिति उसी के अंदर भागीदार बना के उसको लेके चलने की कोशिश करते हैं। और जितनी बार हम लेके कोशिश करते हैं उतनी बार हम पाते हैं कि किसी न किसी रूप से हम बन जाते हैं। तो जितनी बार बनेंगे उतनी बार तकलीफ होगी। क्या मैं उसका निदान पा पाऊँगा, क्या मैं उसे उठ पाऊँगा कि नहीं, वो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो वो दिनचर्या में कर सकते हैं। तो हम मर्मों का इस्तेमाल करते हैं। तो मर्म का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम कहते हैं कि लोगों को अनिद्रा होगी, रात में नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाते, कार्य क्षेत्र ऐसा हो गया, तो हम उनको बताते हैं कि मर्म में जैसे भौएँ हैं, भौएँ के बीच में अगर आप हाथ धीरे से फेरते हैं तो एक छोटा सा गड्ढा दिखेगा आपको। तो ये गड्ढे में जो मध्य उंगली है उसका इस्तेमाल करना होता है और उसको आपको ऊपर से नीचे घुमाना पड़ता है। और ये घुमाते हुए साइड पे जब आएंगे जहाँ पे हमारे चक्षु खत्म होते हैं, उस साइड में हल्का से गड्ढा दिखेगा, उसको दबाना शुरू करें।
और इसको श्वास के साथ जोड़ना होता है। हम जब श्वास लें तब हम घुमाएंगे, और जब हम सांस रोकते हैं उसके बाद दोबारा हम छोड़ते हैं, उस समय हम दोबारा उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, घुमाने के बाद आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है मेरे को अनिद्रा से मुक्ति देता है, तनाव कम करेगा, साथ में जो मेरे सर दर्द होता है या माइग्रेन की दिक्कतें होती है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। सर ये जो आज जो भौतिकवादी युग चल रहा है, भौतिकवादी युग की तरफ जो लोग तेज़ी से दौड़ रहे हैं और जो स्पर्धा की दौड़ के अंदर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं ज़्यादातर, और उसकी वजह से जो टेंडेंसी है वो नेगेटिव टेंडेंसी बढ़ रही है, उसके बारे में आप कैसे करें? मैं एक वर्ड का नॉर्मल इस्तेमाल करता हूँ जिसको मैं स्पिरिचुअल साइंस बोलता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का अक्सर मकसद होता है कि एक स्पिरिट प्लस एक्चुअलिटी, जो रियल है। स्पिरिट मतलब कि मेरी अंदर की अंतरात्मा जो रियल है, जो मैं अपने आप को देखता हूँ, दिखाता हूँ और समझता हूँ। मगर कुछ चीज़ें मुझे पता है कि मैं पूरा तरह ज़माने को नहीं दिखा सकता, कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा कर रखता हूँ। जो छुपा हुई चीज़ को जानता हूँ वही चीज़ को मैं उठा सकता हूँ। जो आप कहते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, हम भौतिक जीवन में भाग रहे हैं, वो भागना इसलिए होता है क्योंकि हम मुखौटा पहनते हैं। मगर अंदरूनी रूप से मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा रुकाव ज़रूरी है, कहीं ना कहीं मैं रुकूंगा तभी मुझे फल मिलेगा। जो फल मिलने वाला रास्ता है, क्या मैं उसको चुनूँ? जैसे मैं चुनता हूँ, आप देखोगे भागना उतना ही रहता है, तनाव कम हो जाता है और मेरा जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। कार्य का क्षेत्र भी बढ़ेगा, मेरा मानसिक क्षेत्र भी बढ़ेगा, चिंतन का क्षेत्र भी बढ़ेगा और शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। बिना थकावट के, बिना ऊर्जा गंवाए, बिना तकलीफ सहे मैं अगर उठा पाता हूँ अपने आप को, वो मुझे सामाजिक दायरे में अपना प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद करेगा। सर और कुछ बात जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, विशेष बात जो आप कहना चाहें? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज्योतिष एक शुरुआत है जो बताता है कि कुछ होने वाला है। जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ कि नहीं? मेरा मानना ये है कि हम हर समय हर क्षण एक चौराहे पर खड़े होते हैं। उसमें दो मार्ग वो होता है जो प्रकृति निर्णय करती है, जिसमें हाँ और ना होता है, और दो मार्ग वो होते हैं जहाँ पे प्रकृति का कोई संबंध नहीं होता। कुछ समय हमने जीवन में देखा होगा कि जब हम कहते हैं कि प्रकृति ने कहा कि शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, हम करने की चेष्टा करते हैं, फिर हार मानते हैं, तो प्रकृति ने पहले ही बता दिया कि नहीं होगा और मैं अपना हाँ वहाँ लगा रहा हूँ, तो वो गलती मेरी है। उसी प्रकार से हाँ ना की प्रकृति में बदलाव जैसे मैं लाता हूँ तो मेरे में बदलाव आएगा। तो मैं ये मान के चलता चौराहा जो है वो यस एंड नो एंड यस के बीच में है। तो आप कितना यस को संभालते हैं नेचर का अपने साथ जीवन में, तो आप देखो कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। और जितने नो के साथ आप जुड़ के काम करते हैं कि भैया मुझे ये काम नहीं करना, जैसे हम कहते हैं कि गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, उसको छोड़ना है, तो मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे उसका फल ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है और वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सर ज्योतिष के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति ज्योतिष की विधा है उससे व्यक्ति का पास्ट पता चल जाता है, लेकिन भविष्य के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो थेरेपी मिलती है सूचना के बारे में, वो काफ़ी सही नहीं होती है। नंबर एक। दूसरा ये मैं जानना चाहता था कि आपने भी कहा कि आपने मेडिकल साइंस को जोड़ करके ट्रीटमेंट किया, तो ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जिसका ट्रीटमेंट आप कर पाए हैं और जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है उनको कैसे कॉपर किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिम्टमेटिक, एक होता है बॉडी का सिम्टम पता चलता है तो हम बीमारी पता लगाते हैं कि ये सिम्टम है तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा। जैसे माइग्रेन हुआ तो आधे शीशे का दर्द बोलते हैं हम लोग, आधे माथे में दर्द हो रहा है, मगर उसका क्रिया सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बैठ के उसमें ज्योतिष में देखूंगा। ज्योतिष मुझे बता रहा है कि शायद मुझे आधे सर का दर्द हो सकता है, मैं उसका निदान कैसे निकालूंगा, उसके लिए मेरे पास प्रकृति ने बहुत सारे साधन दे रखे हैं। क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं, वो ज़रूरी होता है। ये एक लक्षण मात्र है। वो कह रहा है कि गड्ढा है, क्या मैं गड्ढे में कूदूंगा नहीं कूदूंगा वो चॉइस मेरा है। एक दूसरा चीज़ ये है कि क्या मैं गड्ढे को अनदेखा और निकल जाऊंगा या गड्ढे को भर दूँ सो दैट किसी और को नुकसान ना पहुँचे, तो ये भी चॉइस मेरा है। मैं कौन सा सिलेक्शन लेता हूँ वो मेरा चॉइस है। और जो आपने कहा है कि मैं कितने लोगों को मदद कर चुका हूँ, क्योंकि आज तक जितना मेरा क्रिया रहा है, मैं DTRT जो डायरेक्ट इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें मैं फैकल्टी भी हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेंशन का भी ट्रेनिंग कराता हूँ। तो मैं उनको वो क्रियाएँ बताता हूँ जो रोज़ाना वो आते हैं। जैसे बैठने का कार्य होता है तो नेचुरली घुटने में दर्द होगा, लोअर बैक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, गर्दन का दर्द होगा, वो मैं अगर ज्योतिष में भी देख लूँगा, इलाज तो हो नहीं पाया। इलाज मुझे मेडिकल फील्ड को पकड़ना पड़ेगा। एक दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा से मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तीसरा, बहुत आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या मैं अपने शरीर के द्वारा अपना इलाज कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो एक पूरा का पूरा चीज़ जुड़ के बनता है, एक अकेला चीज़ कुछ नहीं बनता। ज्योतिष अपने आप ही एक विद्या है, 10 विद्याओं को मिल के हम कह सकते हैं वो साइंस बन जाएगा। तो मुझे नॉलेज के साथ विजडम चाहिए होता है कि मैं उसको इस्तेमाल कैसे और किस प्रकार से करना चाहता हूँ।
तभी उनको फल मिलेगा। क्योंकि हर आदमी मोक्ष नहीं चाहता, हर आदमी बोलता ज़रूर है बट मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहता। तो मैं उनको मोक्ष क्यों दूँ? मैं उनको वो दूँ जिससे उनको खुशी मिले। नहीं, आपका कहना ये है कि नॉलेज विजडम ही ज्योतिष है। जी, वो नॉलेज है और विजडम है, मैं उसको इस्तेमाल कैसे कर पाऊँगा? अगर मुझे ये पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्या मैं उसके लिए कोई निदान कर सकता हूँ? एक, क्या मैं जीवन शैली में बदलाव करके उसका कुछ फ़ायदा उठा सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं उसमें से ऐसा कुछ ढूंढूं जिसके अंदर मुझे वो जो लग्न चार्ट है या चंद्र चार्ट है या सूर्य का चार्ट है उसके अंदर से मैं ऐसा क्या निकाल के पाऊँ जिससे मुझे फल मिल पाए? अच्छा, मैं उतना ढूंढ लूँगा तो मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। क्योंकि हम जब पैदा हुए, शिष्य ने हमें लग्न चार्ट के साथ नहीं भेजा, हमें उंगलियाँ लगा के भेजी, शरीर बना के भेजा, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, दोनों कंडीशन में हमें जीना है। तो जीने की शैली तो हमें जीवन सिखाता है रोज़। क्या मैं उस जीवन शैली को बदल के किसी और के लिए मदद कर पाऊँ और अपने लिए भी सुखाल बना पाऊँ, वो मेरा श्रेय बनता है और वो मेरा कर्म है। तो जीवन शैली की वजह से तो बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो गई समाज के अंदर। बहुत सी बीमारियाँ जेनेटिक भी होती है सर। तो अब जो जेनेटिक है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, और जो बीमारी हमको जन्मजात मिल गई, क्या मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन जो डायबिटिक है उसका बच्चा डायबिटिक होगा, बट कुछ केसेस में अगर डायबिटिक हो रहा है और बहुत सारे केस में डायबिटिक नहीं हो रहा, क्या मैं उसको समझ सकता हूँ कि उन लोगों को डायबिटिक क्यों नहीं हुआ और इन लोगों को क्यों हुआ? कुछ ना कुछ जीवन शैली में उनका रहा जिसने उनको डायबिटिक होने से बचा लिया। तो मैं वो क्षेत्र पकड़ूंगा जिससे इनका भी फल हो, सो दैट जो डायबिटिक हो चुके हैं वो लाइफस्टाइल चेंज करके उतने लेवल तक आए जहाँ पे नॉर्मल इंसान जी सकता है। आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, एक बात बताएं कि 2023 में राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप क्या परिपेक्ष देखते हैं? मैं देखिए, मैं बहुत हद तक राजनीति में भाग नहीं बनता हूँ, मगर मेरा ये मानना होता है कि इंसान अपने आप को जागृत कर ले तो वो अपने आप से अच्छा सरकार चुन लेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि हम पे कोई राज करेगा, ये गलत है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंसान पर राज करने के लिए एक ईश्वर ने हमें अंतर्मन दे रखा है, अगर वो ही राज करे तो जीवन शैली बदल जाएगी। बड़े जी, एक चीज़ बताया मुझे जी महाराज। कि जो इस समय भारत की स्थिति है जी और उसमें ज्योतिष विद्या को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत से फलित आते हैं, बहुत से, उससे एक आदमी भ्रमित हो रहा है। उसके पास हर जगह एक नया फल आ जाता है, हर जगह एक नया वो आ जाता है। तो आदमी कैसे हल निकाले इस चीज़ का कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग? क्योंकि ज्योतिष इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसका ढूंढना समुद्र जैसा है। जी, सृष्टि में मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 4 आने होते हैं, क्योंकि 4 आने सत्य हमारा होता है, 4 आने सत्य आपका होगा, 4 आने सत्य किसी और का होगा, और चौथा आदमी कहेगा हम तीनों गलत हैं। तो 4 आने के सत्य पे हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक मैं चित्त के साथ जुड़ के काम ना करूँ, क्योंकि कॉन्शियस एक चीज़ होता है जो हमें बताता है कि गलत है या सही। हम कुछ गलत से उठाना भी चाहें तो दिल डरता है कोई देखे ना, तो वो हमें कौन बता रहा है? हमारे साइड पे तो कोई खड़ा नहीं है, बट अंदर मन से रात में नींद नहीं आती कि हमने ऐसा क्यों बोला उनको, हमने डांट दिया किसी को तब दुख लगता है, क्यों डांटा ये भी नहीं समझ आता है। तो कहीं ना कहीं अंतर मन है, क्या मैं उसकी बातें सुन सकता हूँ? अगर मैं जिस दिन सुनना शुरू करूँ, आप देखोगे जीवन में बदलाव आएगा। हमारे देश में सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम सारे लोग आध्यात्मिक हैं, मगर अध्यात्म को हमने एक रूप दे दिया, जबकि अंतर मन अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। मैं उससे जुड़ जाऊँ तो दुनिया बदल जाएगी। और ईश्वर अंदर बैठा हुआ, बाहर तो कोई है ही नहीं। हम कितने भी पूजा कर लें, जब भूकंप आता है तो भागते हैं। तो ईश्वर वहाँ नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है जो बता रहा है भागो, हम भागते हैं। तो मुझे वो ज्ञान अंदर से प्राप्त हुआ और वही चीज़ सृष्टि को बदलेगा। सर, आज जो यूथ है, हाँ, यूथ सबसे ज़्यादा इस समय पे फ्लक्चुएटेड माइंड का है, सबसे ज़्यादा वो मतलब जो चीज़ें उनसे कॉप अप नहीं कर सक रहा है, वो अपने आप को बहुत तन्हा सा, अकेला सा, इस तरह की सिचुएशन में गुजर रहा है। पहले संयुक्त फैमिली होती थी, उसका क्या है, किस तरह से आप देखते हैं? सर 3 चीज़ें हैं। एक जो है कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी ये बताते हैं कि हम गोल ओरिएंटेड हो, हमें ये पास करना है, हमें ये एग्ज़ाम रीड करना है, एक वो होता है। दूसरा होता है फैमिली ओरिएंटेशन, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि तुमको ये हासिल करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने वो हासिल नहीं किया। हम अपने सपने जो होते हैं अपने बच्चों पे थोपते हैं। तीसरा चीज़ ये होता है समाज कुछ और बता रहा होता है और उनको जो गूगल से लेकर जो नेटवर्क आते हैं वो अलग डायरेक्शन दे रहे होते हैं। क्या जो हम कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ज्ञानी लोग हैं, क्या वो चीज़ उस लेवल पे आके बात कर पाते हैं? आज से 30 साल पहले तो हम लोग ये कह सकते थे कि बच्चे को ये कैरियर चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि गिने चुने होते थे। आजकल ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिजिटल मोड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या आपके सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पे आप क्वालिफाइड हो सकते हैं।
वो स्तर पे कोई बात नहीं करता है। आज भी हम ये सोच के चलते हैं कि कोई डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या गवर्नमेंट सर्विस में ही जाएगा, और या शादी होगी या बच्चे होंगे। और अगर आप देखें तो ज्योतिष में कितने लोग आते हैं जो पूछते हैं सिर्फ कैरियर, लाइफ, शादी, उसके बाद बच्चे का कैरियर कैसा होगा, फिर अपनी जीवन का पूछ लेते हैं। और जीवन में क्या पूछ रहे थे कि लंबा कितना होगा, स्वस्थ कितना होगा, कोई पूछते मैंने आज तक नहीं सुना। जितने लोग आते हैं लंबे जीवन होगा, कोई नहीं पूछता, आज तक एक शब्द नहीं पूछा कि स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। वो चीज़ लाना ज़रूरी होता है। और हमें किस लिए होता है क्योंकि उनको गोल ओरिएंटेड है, उनको पर्पस लाना चाहिए। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे कौन से स्तर पर उठ के अपना जीवन को उठाना है जिसके कारण दुनिया मुझे देखे। क्योंकि हम जीवन में अनमोल तब बनते हैं जब हम अपना मोल दें। हम अपना मोल देने को तैयार नहीं, हम सोचते हैं कि दूसरे का मोल लेके कॉपी करके कुछ कर लेंगे, नहीं होगा। 1000 किताब मोटिवेशन का पढ़ लें, वो मोटिवेटर नहीं बनता। 1000 किताब रिच आदमियों का पढ़ लें तो वो अमीर नहीं होता, बट उनकी किताबें बिकती हैं। तो हम लोगों का किताब नहीं, हमने अपने आप को एक किताब बनाना है जिससे लोगों का एक भला हो और वो हमें आइडियल माने। ठीक है गोपाल जी, वेणुगोपाल जी, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, चाहे फ़ोन पे करें, आगे जो सिचुएशन आएगी तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को टाइम देने के लिए। नमस्कार।